नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर ने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की जिसमें 50,000 लोगों को जुटाने की योजना थी। यह स्थल चुना गया इसके लिए गंगा किनारे मरीन ड्राइव, और किसानों से लगभग 20 कट्ठे की जमीन ली गई ताकि वहां टेंट लगाया जा सके, कार्यक्रम के आयोजन की पूरी तैयारी की जा सके। अभी हमारे साथ वहां उस स्थल से लौटे, मरीन ड्राइव से लौटे दीपक राजसुमन हैं, जो हमें बताएंगे कि वहां कैसे पुलिस पहुंची और कैसे जनसुराजियों के साथ पुलिस की भिड़ंत हुई, और उसके बाद पुलिस सारा सामान, प्रशांत किशोर के कार्यक्रम का जो सारा सामान वहां था उसको ट्रक में जब्त कर ले गई वहां से। देखिए दीपक, उस घटना स्थल पे जहाँ पे वो कार्यक्रम की रूपरेखा रची गई थी, जो रूपरेखा बनाई गई थी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तरफ से, वो जगह मरीन ड्राइव के इलाके से नीचे का इलाका है और करीब करीब वहाँ पे कम से कम 50,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो रुक सकते थे। वहाँ ठहरने की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन जैसे ही सारा सजो सामान मंगवाया गया पार्टी की तरफ से, उससे पहले पुलिस को भनक लग गई और टेंट को लगाने से पहले ही उसको उखड़वा दिया गया। सुबह हम लगातार तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि वो जो टेंट है वो किस तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन जैसे पुलिस की वहाँ पे 4 गाड़ियाँ पहुँच गई पटना पुलिस की, और आनन फानन में उसको हटवाया गया। पुलिस का कहना था कि आप जिला प्रशासन से अनुमति लीजिए। बड़ा सवाल है, निजी जमीन पर अगर किसी को ठहरने के लिए व्यवस्था करना हो तो जिला प्रशासन से कौन सी अनुमति लेनी होगी? भाई ये कौन सा कानून बना है? शादी विवाह होता है, घर में लोग 10-10 कट्ठे में, 20-20 कट्ठे में ज़मीन में अपना टेंट गाड़ देते हैं। कौन सा जिला प्रशासन की तरफ से प्रशासन लिया जाता है? ऐसा तो कुछ था नहीं। नहीं, वो पुलिस कह रही है कि बाढ़ आ सकती है, जान को खतरा है। नहीं तो बड़ा सवाल है ना, 1 महीना पहले वहीं पे यह हुआ, कौन सा बाढ़ का खतरा है? और ये बता दीजिए बिहार में कौन सा मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पानी आ जाएगा गंगा नदी में, मरीन ड्राइव के बगल में जो नदी है उसमें बाढ़ आ जाएगा और ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पटना डूबने जा रहा है। ऐसी तो कोई अभी स्थिति भी नहीं हो रहा। पिछले अगले 6 महीने तक तो कुछ बाढ़ जैसी स्थिति भी बिहार में नहीं है। ना बारिश का समय है, अभी तो ठंडी का समय है, ठंडी में तो वैसे भी बाढ़ की स्थिति नहीं देखने को मिलती है। तो जिला प्रशासन का तर्क है, कुतर्क कह सकते हैं, तर्क भी नहीं होता, तर्क तथ्यों पे होता है, कुतर्क है, क्योंकि वो अपने तरीके से बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम नहीं देंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर को लेकर, इसलिए क्योंकि देखिए बीपीएससी 70वीं बीपीएससी को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। आज पूरा बिहार बंद था, अलग अलग जिलों से हम तस्वीर भी दिखा रहे थे, बेगूसराय, मोकामा, लखीसराय, खगड़िया, कटिहार, हर जगह से तस्वीरें आई उस तरीके से जहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरे तरफ ये था कि महाजुटान करना है प्रशांत किशोर का, और देख लीजिए वो चाह रहे थे कि यहाँ पर जमावड़ा लगे, उत्तर बिहार के छात्र आए, किसान भी आए। हम जनसुराज के नेता थे किशोर कुमार, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सरकार डर गई है, वाकई में डर गई है। आप 15 दिन पहले गांधी मैदान को बंद करते हैं, क्या जरूरत था भाई 15 दिन पहले बंद करना? आप आमतौर पर 5 दिन पहले बंद करते हैं गांधी मैदान, तमाम गेट को बंद कर दिए। ठंडी का मौसम है, लोग घूमने निकलते हैं, वॉकिंग करते हैं सुबह शाम में, आपने उन तमाम चीज़ों को बंद करवा दिया। यानी आप हिले हुए अंदर से। प्रशांत किशोर पहले दिन से कह रहे हैं, 2 तारीख से जब आमरण अनशन पर बैठे, उनका कहना था, उनका कमिटमेंट था कि आप जेल भेज दीजिए, चाहे कुछ भी करिए, हम आमरण अनशन पर रहेंगे और यहीं गांधी मैदान से हमने शुरू किया तो गांधी मैदान में ही ख़त्म करेंगे। तो वो कल देर शाम हम अपने दर्शकों को रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, जब वो सीधे हॉस्पिटल से निकले, आवास चले गए और फिर वो कह रहे हैं कि हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो अगर आप मरीन ड्राइव का जहाँ पे टेंट कार्यक्रम बनाया जा रहा था, जहाँ पे वो स्थल चुना गया, ज़मीन चुना गया, वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी है गांधी मैदान। जिला प्रशासन को यही लग रहा है, सरकार को यही लग रहा है कि यहाँ से लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और यहाँ से सीधे खाएंगे पिएंगे, तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जा रही थी वहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए, और जो लोग आते पूरे बिहार के, क्योंकि वो दावा तो है कि पूरे बिहार से यहाँ पे लोग आएंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बीपीएससी के खिलाफ। और ये पहली बार अगर बीपीएससी के इतिहास में देखें तो इतना लंबा आमरण अनशन कोई व्यक्ति कर रहा है, और बीपीएससी के ऊपर इतने बड़े गंभीर सवाल, 1000 करोड़ का स्कैम का मामला उनके ऊपर है। तो इन तमाम चीज़ों को देखें, और देखिए बीपीएससी भी अपनी छवि को सुधारने के लिए लगातार नोटिस पे नोटिस गुरु रहमान खान सर, प्रशांत किशोर को दिया जा रहा है। इसके बावजूद वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनका 13वां दिन है आज आमरण अनशन का। और इस बीच अगर देखें तो उनका पाटलिपुत्रा जो ऑफिस है वहाँ पे वो करीब 1000 अभ्यर्थी बैठ सकते हैं, हज़ारों अभ्यर्थियों का जमावड़ा लग सकता है। इसके अलावा उनका जो शेखपुरा स्थित आवास है वहाँ पे अच्छी खासे संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा भी अगर
वो मरीन ड्राइव के आसपास अगर सोच रहे थे तो जाहिर सी बात है कुछ उनके पास बड़ा प्लान है बिहार चुनाव को देखते हुए, छात्रों को देखते हुए। हालांकि इसका वो खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो कल से, जब से वो अस्पताल से निकले हैं, वो घर गए हैं, तब से वो खामोश हैं, मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और राजनेता हमेशा जब भी अब खामोश होते हैं कोई भी राजनेता, तो आप समझिए कि कुछ बड़ा होने वाला है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो दूसरे जिनके खिलाफ होने वाला है उनको माथे के ऊपर जो सिकन होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसलिए भी क्योंकि वो खामोश हैं, आपको पता है कई राज्यों में वो सरकार बनवा चुके हैं दूसरी पार्टियों के और रणनीतिकार हैं, तो ऐसी बात तो है नहीं कि वो खामोश होंगे और जिला प्रशासन खुशी मना रही होगी कि हम तो हटवा दिए, टेंट उखड़वा दिए। तो अब प्रशासन तो कह रहा है ना दीपक जी, प्रशासन तो कह रहा है कि हमें प्रशांत किशोर की चिंता है, प्रशांत किशोर की जान की चिंता है, और वहाँ अगर प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ जाते हैं तो वहाँ उनकी जान को खतरा हो सकता है, बाढ़ में डूब सकते हैं, इसीलिए हम उनको बचाने के लिए कार्यक्रम नहीं करने देते। नहीं तो कार्यक्रम नहीं करने देते। बिहार तो आधा से ज़्यादा 19 साल से मुखिया हैं सूबे के नीतीश कुमार। इतनी चिंता है तो पहले आधे जो 73% बिहार डूब जाता है उसकी चिंता कर लें। 73% बिहार में डूब जाता है लगभग। यहाँ पे अगर देख लें पूरे 28 ज़िले तो डूबते हैं, यहाँ करीब करीब पूरा सीमांचल, कोसी, पूरा इलाका डूब जाता है। इधर मुंगेर, इधर जो हो गया खगड़िया, बेगूसराय, ये पूरा इलाका डूब जाता है, तो उसकी चिंता कर ले। इनको अभी तो कोई बरसात का मौसम है नहीं, कोई बाढ़ के मौसम है नहीं जो कि अभी चिंता हो जाए। और प्रशांत किशोर कई मौके पर ये कहते रहे हैं कि हम तो खुलेआम 2 साल पूरे बिहार को घूम रहे हैं, हमें कोई एक व्यक्ति भी नहीं आया, थप्पड़ नहीं चलाया, तो हमें सुरक्षा की ज़रूरत नहीं। वो अक्सर इस बात को कहते रहते हैं, तमाम मंच से वो कहते हैं। हाँ, वो ये भी चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं कि जो सूबे के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो बिना सिक्योरिटी गार्ड के एक पंचायत भी घूम ले तो हम देख लेंगे कि भाई आपने कौन सा विकास किया। नहीं, आप अभी वहाँ से आ रहे हैं, आप उस जगह पर गए और आपने जन स्वराज के कार्यकर्ताओं से बात की, क्या लगता है किस ओर जा रहा है आंदोलन? देखिए, आंदोलन अभी मुझे ऐसा लगता नहीं कि ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि गर्दनी बाग से हम उनके नेताओं से हमने बात भी की, हमने कहा कि गर्दनी बाग भी तो है प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ पे आप कीजिए, वहाँ तो आपको जिला प्रशासन भी नहीं रोक रहा। तो बोले कि हम तो वहाँ पे भी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ से उठ गए हैं। हमारे नेता जो हैं आनंद मिश्रा वो कर रहे हैं, और तमाम जो जनसुराज के नेता कार्यकर्ता हैं वहाँ पर डटे हुए हैं पिछले 10-12 दिनों से। तो हम वहाँ से भी नहीं हट रहे हैं, और हम यहाँ व्यवस्था इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और भी लोग समर्थन देना चाहते हैं। हमारे पास हजारों लाखों फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि आप शुरू कीजिए, हम लोग साथ में खड़े हैं। तो इस चीज़ के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि पटना में जगह है नहीं। 26 जनवरी का मौसम है, 26 जनवरी को, और आप समझ रहे हैं 26 जनवरी को कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस। तो ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन कुछ ऐसी स्थिति ना हो जाए, प्रशांत किशोर तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ ऐसा ना हो कि गांधी मैदान पहुँच जाए और फिर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो जाए उनको हटाना, और नीतीश कुमार झंडा फहराते रह जाए। तो ये इन तमाम चीज़ों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है कि उन कार्यक्रमों में बाधा ना हो, और इसीलिए पहले से ही इनको रोकने की कोशिश है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासन ने चक्रव्यूह रच दिया है, और पहले गांधी मैदान में लगा कि गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन जारी रख सकते हैं, वहाँ रोक लगा दी गई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने कोशिश की मां गंगा की शरण में जाने की, और मरीन ड्राइव पर उन्होंने अपना कार्यक्रम आयोजित करने की, अनशन जारी रखने की कोशिश की। वहाँ भी आपने देखा कि कैसे पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे और सारा सामान उनका उठाकर ट्रक में भर कर ले गए। तो अब क्या करेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, अगर वो इतनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए, और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि जिस व्यक्ति को पूरा देश जानता है, रणनीतिकार हैं, वो खुद चुनावी रणनीति बनाते हैं दूसरे राज्यों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी छात्रों के लिए आंदोलन में खड़े होने की। वो खुद खुले मन से कहते हैं कि हम तो सलाह लेने के लिए 100 करोड़ रुपए लेते हैं। तो वो व्यक्ति अगर इस कड़ाके की ठंड में आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो नेता है, तो नेता है ना, नेता हैं, उससे पहले वो रणनीतिकार भी हैं, और वो इस चीज़ से कहने से गुरेज भी नहीं खाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बावजूद अगर छात्रों के फेवर में खड़े हो रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं 12-13 दिनों से भूखे प्यासे, तो जाहिर सी बात है वो छात्रों के हितों में सोच रहे हैं, बिहार के जनता के हितों में सोच रहे हैं। तो जदयू तो कह रहा है कि नहीं, वो तो छात्रों के लिए अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो जदयू अगर उनको लगता है, जनता दल यूनाइटेड को लगता है, तो ये सरकार की तरफ से कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास सबूत नहीं है। 922 सेंटरों पर परीक्षा लिया गया था, तमाम जगह की CCTV फुटेज है उनके पास, जिला प्रशासन ने आला अधिकारी है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स तो उनके पास। 1 मिनट में वो चाहेंगे तो 922 सेंटरों का तमाम दावे खुल जाएंगे। अगर जो आरोप भी लगा रहे हैं, मान लीजिए कि प्रशांत किशोर के आरोप गलत हैं, ठीक है, छात्रों का आरोप गलत है, आप गलत साबित कर दीजिए ना, CCTV फुटेज जारी कर दीजिए। यही तो खान सर कह रहे थे कि आप CCTV फुटेज जारी कर दीजिए।
तो ऐसा तो वो कर भी नहीं रहे। तो आप सिर्फ कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो राजनेता है, राजनीति ही करेंगे, जाहिर सी बात है, सब्जी दाल तो बेचेंगे नहीं। नहीं, आपने बात की, जनसुराज के नेताओं से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की, छात्रों से भी बात की, जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी बात करके आप अभी लौट रहे हैं। कैसा है, हाउ इज द जोश? देखिए जोश मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कड़ाके की ठंड में, पटना में इतनी ठंड है, हम और आप बिना स्वेटर के निकल नहीं सकते। जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई। इस बीच अगर देखें तो प्रशांत किशोर उनके कार्यकर्ताओं में गजब का जोश दिख रहा है। लग रहा है कि एकदम नहीं, आर पार के मूड में हैं, आप या तो करिए नहीं तो फिर हम उस पार जाने के तैयार हैं। और लगातार वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं, आखिरी उनका चरण है, आखिरी चरण में कम से कम अच्छा काम करके जाए, ऐसा ना हो कि फिर हमेशा के लिए बदनामी हो कि इतने लंबे समय तक सूबे के मुखिया रहे हैं और उसके बाद आखिरी दौर में चुनावी शिकस्त में आप चुनावी मैदान में जंग में हार गए और फिर बदनामी हो। तो ऐसा ना हो, छात्रों की बात को सुना जाए। और प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ मत कीजिए, सिर्फ 5 मिनट आप सुन लीजिए, छात्रों का 5 मिनट सुन लीजिएगा, तमाम समस्याओं का हल भी हो जाएगा। और देख लीजिए पूरे प्रकरण में देखें तो तमाम विपक्षी भी चुनाव मैदान में हैं, अभ्यर्थियों की बात भी कर रहे हैं। आपको पता है आरजेडी के तमाम विधायक, माले के तमाम विधायक गए थे। कल जनसुराज के जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो भी राज्यपाल से मुलाकात किए। इन तमाम चीज़ों के बीच में सबसे ज़्यादा अटैक उन्हीं के ऊपर हो रहा है, सबसे ज़्यादा हमले उन्हीं के ऊपर हो रहा है, निशाना उन्हीं के ऊपर साधा जा रहा है, जबकि ना तो उनके एक भी विधायक हैं, ना एमएलसी है, ना सांसद हैं। इसके बावजूद, क्योंकि सबको पता है कि ये व्यक्ति ऐसा चीज़ खोल दिया है बीपीएससी का जो कि किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि तमाम लोग तो सत्ता में रहे, कभी आरजेडी रही, कभी कांग्रेस रही, कभी माले, कभी बीजेपी, तो तमाम लोग जो हैं, तमाम पार्टियां, किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई जो काम ये किया है। तो इस चक्कर में सब लोगों को लगता है कि ये अगर कुछ ज़्यादा आंदोलन चलता रहा, क्योंकि एक अन्ना हजारे का आपने आंदोलन देखा, 2012 में कांग्रेस की सरकार चली गई, जेपी आंदोलन देखा आपने, इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। ऐसा लग रहा है इस सरकार, क्योंकि ये लोग भी तो आंदोलन से निकले हैं ना, नीतीश कुमार, लालू यादव, तमाम लोग तो आंदोलन से निकले हैं। जेपी साहब के आगे पीछे घूमते हुए राजनीति आगे बढ़ाया, छात्र राजनीति। तो ये जानते हैं छात्रों की ताकत क्या है। छात्र अगर उग्र हो गए और फिर तो मुश्किल हो जाएगी, जिला प्रशासन की संख्या कितनी होती है। देखिए, तो हम ये नहीं कह रहे कि आंदोलन जेपी आंदोलन हो गया है, हम यह भी नहीं कह रहे कि यह आंदोलन अन्ना आंदोलन हो गया है, लेकिन वहाँ से लौटकर, उस जगह से, मरीन ड्राइव से लौटकर आने के बाद जो जिस जोश के बारे में दीपक ने बताया कि वहाँ जो जुटे हुए इस कड़ाके की ठंड में जनसुराज के कार्यकर्ता और कई अभ्यर्थी जो जुटे हैं और उनका जो जोश है, वह यह बतला रहा है कि प्रशांत किशोर और उनके साथी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। चाहे गांधी मैदान में जाने से रोका जाए, चाहे मरीन ड्राइव में जाने से रोका जाए। तो हमें भी इंतज़ार है, जिस तरह से आपको इंतज़ार है कि प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा। तो जैसे ही हम तक यह खबर आती है कि प्रशांत किशोर अब अपना अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं, हम तुरंत आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।